नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कल अनाउंसमेंट में बोला था कि मैं सीजीएल मैथ में क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि वो प्रैक्टिस होगी। और आज मैं आपके सामने पहला वीडियो लेकर आ गया हूं सीजीएल मैथ्स के क्वेश्चंस का, जो कि आज पहला टॉपिक होगा, जो कि होगा अलजेब्रा। हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे, और साथ साथ में उसका ये बताऊंगा कि उसमें हमने क्या यूज किया है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, वो भी आपको रिवाइज करवाते जाऊंगा। जिसको नहीं है याद वो रिवाइज कर लेगा, जिसको याद है वो अच्छी बात है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 2010 से सीजीएल मेंस 2010, जो कि पहला क्वेश्चन होगा। पहले हम क्या करते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि जो अभी यूज होने वाली हैं। ये तो आपको पता होगा कि जब हमें तीन इक्वेशन दी होती हैं तो हमें हम तीन ही वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें तीन इक्वेशन दी हैं, दो इक्वेशन दिए हमें और तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। बेहतर है कि हम जीरो भी पुट कर सकते हैं, बट हम कोई भी वैल्यू रखने से पहले ये देखेंगे कि 0/0 और 1/0 की फॉर्म ना बने, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। बाकी हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हम देखेंगे हमें किसी क्वेश्चन में x + 1/x 2 दिया हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू x = 1 ले सकते हैं। और हमें x + 1/x = -2 दिया हुआ है, तो हम x = -1 ले सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हम x + 1/x की वैल्यू a दी हुई है, तो हम x³ + 1/x³ को a³ - 3a ले सकते हैं। x - 1/x अगर हमें a दिया हुआ है, तो हम x³ - 1/x³ को a³ + 3a ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहां जिसमें प्लस पूछा है तो ये दोनों प्लस में होंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ये सिर्फ ये सारे फॉर्मूले से ही निकलते हैं। जब यहाँ पे प्लस होता है तो उस साइड जाता है, तो ये माइनस में पहुंच जाता है। तो ये चीजें आपको रिवाइज करनी है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, मैंने बस थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है। और अभी जो भी जरूरत की चीज होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमें a² + b² + 1/a² + 1/b² दिया हुआ है 4, और हमें a² + b² फाइंड करना है। अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो अगर हम a = b = 1 रख दें, यानी कि a = b = 1 रख दें, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन। ये सेटिस्फाई कर जाएगी तो इसकी वैल्यू का 2 हो जाएगी। समझ गए होंगे आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जल्दी जल्दी चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, x + 1/x की पावर क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर है, ये हमें 3 दिया हुआ है। हमें x³ + 1/x³ फाइंड करना है। अभी मैंने आपसे बताया था कि इसको हम x + 1/x = √3 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करेंगे x³ + 1/x³ करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक a³ जो बताया था, यानी कि √3 का क्यूब, तो आएगा 3√3 माइनस हम क्या करेंगे 3 × a, यानी कि 3 × a की वैल्यू √3, यानी कि वैल्यू आंसर क्या आएगा इसका 0।
आप समझते होंगे क्योंकि आप पहले से अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे, आप रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो मैं मानता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करते जा रहा हूँ, जो कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको करने में आसानी होगी, बस यही मकसद है मेरा। चलते हैं आगे। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमें दिया है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू नहीं है यहाँ पे प्लस है इंटू 0.02 0.02 इंटू 0.02 अपॉन में क्या है 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। इसकी वैल्यू फाइंड करने हैं। कब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.04 है। तो हम नीचे से यहाँ से अगर 2 इससे यहाँ से 2 इंटू 2 यानी इससे 3 2 कॉमन आ रहे हैं, इससे 3 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि नीचे 8 कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब हम 1/8 यानी कि नीचे से 8 कॉमन आ गया है। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 0.1 की पावर क्यू प्लस 0.02 की पावर क्यू, और यहां लिखेंगे हम 0.2 कॉमन ले लिया हमने यानी कि 8, तो हम 0.1 की क्यू प्लस 0.02 की क्यू, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 1/8, जिसका वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 1/8 आंसर है तो ऑप्शन में 1/8 पे टिक कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपको ये बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जो हमें एग्जाम में अप्लाई करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमें x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 फाइंड करना है। अभी मैंने बताया था अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो x की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। हम 6 नहीं 5th पे हैं अभी। हमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 दिया हुआ है, इक्वल टू 7 दिया हुआ है। हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 7 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम देखेंगे कि यहाँ पे तो 7, अगर हम देखना है ये 3 और 3, और अगर यहाँ पे 1 हो तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं। सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर भी 1 है। और अगर हम डिटेल से करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे +1 और -1 करना है। तो ये x प्लस 1/x एक्स की पावर क्यू बनेगा, 1 इस साइड जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू 1 रखने पर ही आता है, पता होगा, अभी बताया है। नेक्स्ट पे चलें। सिक्स 2x प्लस 2/x इक्वल टू 1। हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना। हम देखेंगे कि अगर यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1/x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अगर ये निकालते हैं तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, इसकी क्यूब आएगी
और 3 इंटू ये आ जाएगा 1/2, 3 इंटू 1/2। इसका मतलब अगर हम एलसीएम लेते हैं 8 तो यहाँ पे 12 आएगा जो कि माइनस का, यहाँ पे 1 होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 11/8। ये इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे चलते हैं। सेवन 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6। हमें 3x प्लस 1/2x फाइंड करना है। हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये करना है हमें कि यहाँ पे 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 है। हमें यहाँ पे जो यहाँ ये ऊपर है तो इसको नीचे कर दो, और ये नीचे है तो इसको ऊपर कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये भी यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों साइड होगा, तो 3x प्लस 1/2x आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था जो कि 9 आएगा। आगे चलते हैं। एट x इक्वल टू √2 - 1 की पावर -1/2। हमें फाइंड करना है x³ - 1 x² प्लस x² माइनस 1/x²। तरीके बहुत हैं, बट हम इसको अगर लिख सकते हैं x इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर कर देते हैं इसको तो ये 1/√2 माइनस आ जाएगा, √2 - 1। हम क्योंकि यहाँ पे 1 यानी √2 पूरे का है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हट जाएगा। अगर हम √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर √2 + 1 ही मिलेगा और नीचे 1 मिलेगा। ऐसे ही सेम 1/x² होगा तो हमें √2 - 1 हो जाएगा इसका, जो कि ये इसका उल्टा कर दिया हमने। तो x² - 1/x² करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 से √2 + 1 माइनस √2 + 1 जो कि √2 से √2 तो 2 आ जाएगा आंसर। चलें आगे, चलते हैं आगे। हम 9 नंबर पे हैं। हमें दिया हुआ है 0.87 की पावर क्यू प्लस 0.13 की पावर क्यू। नीचे दिया हुआ है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13। मैं समझता हूँ ये बहुत ईजी है और आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई, और क्या होगा x² प्लस y² माइनस के xy, जो कि सेम वही फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर x³ प्लस y³। तो हम ऊपर क्या करेंगे 0.87 अगर हम इसको x लेते हैं इसको y लेते हैं तो ये x ये y x y, तो यानी कि x² होगा ये y² होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं तो ये x² y² और माइनस xy x², यानी कि ये वाली पूरी इक्वेशन ऊपर आएगी और ओनली इतनी इक्वेशन नीचे आएगी, जो कि ऊपर और नीचे से कट जाएगा और सिर्फ x प्लस वाई ऊपर बचेगा।
और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई 0.87 प्लस 0.13। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। हम 10 नंबर पे आ गए हैं और हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 6y इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए करिए आप, फिर मैं बताता हूं। जब मैं बोलता हूं कि आप करिए तो आप क्या कीजिएगा, वहां पे पुश कर लीजिए और पुश करके उस सवाल को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो देखिए, जैसा भी आपने किया है, आपने कैसा किया और मैंने कैसा किया, ठीक है। चलिए बताते हैं आप। इसमें क्या होता है, जब एस हम ऐसा देखें, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ कोफिशिएंट होता है, वाई के मल्टीप्लाई में कुछ कोफिशिएंट होता है, कुछ कांस्टेंट होता है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा होता है, एक्स और कोई वैल्यू का स्क्वायर बनेगा और वाई और कुछ वैल्यू का स्क्वायर बनेगा। तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको ये चीज पता होगी। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 2x प्लस 6y प्लस 10 माइनस 10। हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, जब सवाल सॉल्व हमें एग्जाम में देखना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इस नहीं, ये वो सवाल नहीं है जो मैं समझ रहा था, ऐसे नहीं होगा ये। हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दें और y की वैल्यू 1 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 -1 करेंगे तो +2 + 6, जो कि 10 होगा और जो कि सेटिस्फाई होगा, और ये सेटिस्फाई होगा तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेवन, एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 इक्वल टू जेड की पावर 1/3 हमें दिया हुआ है।
10 नंबर क्वेश्चन हमने गलत कर लिया, हम उसको दोबारा करते हैं। आंसर मैच नहीं किया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। हम एक्स स्क्वायर ये है माइनस 2x, यहाँ से अगर हम 1 लेते हैं तो हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये y, तो y, और हम यहाँ से अगर 9 लेते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ पे यानी कि, और प्लस 6y, तो इसका मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। अब आप समझते होंगे कि इसमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम, और y प्लस 3 को 0 कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमें x तो वहाँ यहाँ से 1 मिल गया, y यहाँ से 3 मिल गया, माइनस 3 मिल गया, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा। पहली बार में मैंने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो अब उसके लिए सॉरी, मैनेज कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 इक्वल टू z की पावर 1/3। हमें x प्लस वाई माइनस जेड की पावर क्यू प्लस के 27xy z फाइंड करना है। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या अप्रोच हो सकती है हमारी, हम देखेंगे कि अगर हम इसका होल क्यों कर देते तो x प्लस वाई आएगा, हाँ x प्लस वाई आएगा, क्योंकि x क्यू प्लस वाई क्यू, तो ये x प्लस वाई बचेगा। उसके बाद हम क्या, 3 x की पावर 1/3 आएगा, y की पावर 1/3 आएगा, और यहाँ पे x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 होगा, और यहाँ पे z। तो हम देखते हैं ये x प्लस वाई होगा, और यहाँ से z ले आएंगे तो ये माइनस z, और ये प्लस 3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3। ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है, तो हम इसको z की पावर 1/3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस 3x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3 करेंगे। अगर हम इसका हमें फाइंड करना है ये क्यूब, तो हम इसकी क्यूब कर देते हैं, तो हमें क्यूब करने पे मिलेगा 27xy z, जो कि हम इस साइड लाएंगे माइनस का आएगा ये x प्लस वाई प्लस माइनस जेड की पावर क्यूब प्लस 27xy z की पावर 0, तो 0 इसका आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखते ही कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चन देख के हमें समझ आना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। आप बात को समझ रहे होंगे, हमें ये देखा तो हमने समझ गया कि यहाँ पे होल क्यूब जरूर बनेगा, क्योंकि 1/3 है। आगे बढ़े, ट्वेल्व ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ए प्लस 1 हमें फाइंड करना है, ए प्लस 1 फाइंड करना है। हम देखते हैं हमें a प्लस 1 फाइंड करना है। a प्लस 1 कैसे आ सकता है, a प्लस 1 हमें एक ही तरीके से आ सकता है। वो क्या, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम फॉर्म बना लेते हैं, जो कि हम यहाँ से बना सकते हैं। हम a स्क्वायर
अगर यहाँ से एक 1 लेते हैं, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा ही। समझ गए होंगे ये बात तो आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हम आगे बढ़े तो हमें फाइंड क्या करना है, a+1 हम लेंगे और यहाँ पे हम 1/a-1 कर देंगे। इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा थोड़ा। ऑप्शन देखते हैं इसके, a-1 b c d, 2/a-1 a+1 3 - 2a a-1 3 + 2a। हम देख सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि ऊपर a+1 आएगा या a-1 आएगा, लेकिन हमें ये बात का ध्यान कि ये ऑप्शन तो वैसे ही कट होगा, क्योंकि a+1 तो हमें निकालना ही है, a+1 तो हमें निकालना ही। तो इसका मतलब कि हम a+1 से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, a+1 को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, a-1 से ही कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a-1 इसका होल स्क्वायर a² +1 और -2a। ये बात समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं, a² की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 2 दी हुई है, a-1 तो 3 - 2a, जो कि ये वाला आंसर है। मुझे देखना पड़ता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए मैं वहां पे जाता हूं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि अभी थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि और भी सही से कॉन्सेप्ट बताने हैं। अभी मैं बिल्कुल ये जानकर पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को सब आता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी, तो प्रैक्टिस ऐसा नहीं करा रहा हूँ, और साथ में आपको यही बताते जा रहा हूँ कैसे कॉन्सेप्ट आए हैं। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में बताने लगूंगा। अब अगर आपको ये सही लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सही से बताना है, मतलब डिटेल में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 13। a + b + c की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, और ab + bc + ca की वैल्यू हमें 1/3 दी हुई है। हमें a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। करिए आप। ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे a + b + c है, अगर हम 1, ये 1 है, अगर हम 1 को तीनों हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि 1/3 आएगा, यानी कि 3 हिस्से का मतलब 3 पार्ट का 1 को 1/3, तो 1/3 करेंगे, यानी कि a = b = c को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो हम सभी को 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे रख के देखेंगे 1/9 1/9 1/9, तो 3/9 आ जाएगा, जो कि 1/3 होगा। ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 1/3, b 1/3, c 1/3, यानी 1:1:1। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन, ये 2011 से के स्टार्ट हो गए हैं, 2010 के खत्म हो गए हैं, ये हमने सारे कर लिए, 13 तक ही थे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी -3। हमें a माइनस बी प्लस सी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है जो मैं ये बता रहा हूं कि आपको कि ये a के साथ एक होल स्क्वायर बनेगा, b के साथ होल स्क्वायर बनेगा। आपको सीधी सी बात समझनी, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो 2a 2b 2c मतलब कुछ भी हो, 2 ही नहीं मतलब a b c के फॉर्म में अलग हो और ए स्क्वायर बन रहा हो और कोई भी कांस्टेंट हो, तो आपको सिर्फ इतनी बात करनी है। अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पे 2 नहीं होता है, तो अगर 2 नहीं होता है तो 2 हमें कॉमन लेना पड़ता है, 2 हमें कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो इसका जो a की वैल्यू होगी वो इसका कोफिशिएंट होगी, ऐसे b की वैल्यू क्या होगी, इसका कोफिशिएंट जो कि b की -1 होगी, c की वैल्यू कोफिशिएंट -1। अगर यहाँ पे मान लो ये 2 क्या होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो हम फिर यहाँ से 2 लेते तो यहाँ पे 3/2 आ जाता। समझ रहे होंगे आपको बात को, यहाँ पे 2 हमें चाहिए ही चाहिए, 2 चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो माइनस अंदर ही रहने देते, 2 हमें प्लस का ही बाहर निकालना है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो a माइनस बी प्लस सी निकालना है तो 1 + 1 और c की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1। समझ गए होंगे आप। ये 2 प्लस में ही रहना है, ये याद रखना है। अगर ये माइनस का भी हो ना तो यहाँ इसको माइनस में ही रहने देना है। ये आपने सब पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा और आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्टीन नंबर पे आते हैं। x² + 3x + 1 = 0 दिया हुआ। x³ + 1/x³ फाइंड करना है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x³ + 1/x³ फाइंड करना है, तो हमें x + 1/x की फॉर्म चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू में x³ + 1/x³ फाइंड कर सकते हैं। तो हमें x + 1/x कैसे बनेगा, हम अगर यहाँ से x का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 1/x मिलेगा, इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, x + 1/x = -3 आएगा, जो कि x³ + 1/x³ हमें निकालना है। तो क्या आएगा, a³ यानी कि -9 नहीं 27, और क्या आएगा, ये प्लस वाला यानी कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, -3 है यानी कि -3, a की वैल्यू क्या है -3, तो क्या आएगा ये -27 और प्लस के 9, तो ये कितना आ जाएगा 18। चलिए दिख रहा है आप लोगों को यहां तक, माइनस का 18। समझ गए होंगे आप ये बात, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 x की पावर a y की पावर b z की पावर c = 0 दिया हुआ है। वन दिया हुआ है। हमें a³ + b³ + c³ फाइंड करना है। कुछ इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ बात समझनी पड़ेगी। जब
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab ये होता है। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है, ये पुट करने पे अगर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू लिखी हुई है, तो एक ये हो या फिर ये हो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वेशन, दो में से कोई भी इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है। तो इसकी वैल्यू भी 3abc ही होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि हमें पता है कि हम किसी की वैल्यू, अगर हम x की पावर 0 करते हैं तो 1 आएगा, y की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, z की पावर 0 करेंगे 1 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये 0 0 0 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, जो कि 1 यहाँ पे 0 ही पॉसिबल है जब अगर इसको 1 लाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। हम 3abc को लिख सकते हैं। समझ रहे होंगे आप इस बात को? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवनटीन आपको गगन सर की बुक से ही करा रहा हूं मैं, और वो बुक आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन में तो मैं तो लिख ही रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा वीडियो के साथ ही। a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमें, प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमें निकालना है a की पावर 37 माइनस a की पावर 1/100 फाइंड करना है हमें। मैंने आपको ये बात बता रखी है कि a प्लस 1/a इक्वल टू -2 है। इसका मतलब कि a इक्वल टू -1 है, ये तो मैंने सबसे पहले ही बता चुका हूं आपको। तो इसका मतलब a की वैल्यू -1 है, यहाँ पे ऑड है। अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे ये ऑड है, यानी कि ये -1 आएगा। यहाँ पे इवन है, यहाँ पे -1 की पावर इवन करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आंसर आएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे। एटीन हमें k-1 x प्लस वाई ये x कोफिशिएंट है, ये प्लस वाई -2 इक्वल टू 0 और 2 माइनस के x प्लस वाई माइनस के 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमसे बोला है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो हमें k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू बतानी है। आप समझते होंगे, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें उसका थोड़ा सा यहाँ पे रोल है। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो उनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। x का कोफिशिएंट इक्वल होगा, y का कोफिशिएंट इक्वल होगा, तो हम x के कोफिशिएंट को यहाँ पे इक्वल करेंगे, तो k-1 इक्वल टू 2 माइनस k इस साइड आएगा तो 2k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/2।
ये बात आप समझ गए होंगे। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ रखी होगी मैथ, तो आप ये बात समझते होंगे कि जब पैरेलल होता है तो हम उनके कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं तभी पैरेलल होते हैं, तो हम वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाइनटीन एक्स प्लस 1/16 एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ हमें। 64 एक्स क्यूब प्लस 1/64 एक्स क्यूब हमें फाइंड करना है। करिए आप लोग। चलते हैं, हम देखते हैं अगर यहाँ पे हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 4x प्लस 1/4x हो जाए। 4 से 16 कटेगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4। हम क्या करेंगे, जब यहाँ इसकी क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 64x क्यूब प्लस 1/64 एक्स क्यू आएगा। यहाँ पे क्यू इसकी करेंगे तो 64 और यहाँ पे क्या आएगा -12, जो कि हमें क्या मिलेगा 52। तो 52 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्वेंटी पे हमें बोला है ABC नेचुरल नंबर। ABC क्या है, नेचुरल नंबर है। ABC आर 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर है और रियल नंबर है। और हमें A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 दिया हुआ। और हमें बोल रखा है कि B स्क्वायर नॉट इक्वल टू C है। हमें फाइंड करना है A स्क्वायर प्लस